अच्छा, क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार समरी देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ लेता हूँ मैं, है ना। अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। और कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के, है ना। तो ऐसा यूनिट होती है एम्पियर हमारे करंट की। और टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज़ सेल बैटरी वगैरह। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है एक सेल या बैटरी, जिसको हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्ट करना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक कंडक्टर में। और ये कंट्रोल करता है कितना करंट फ्लो होगा, मैग्नीट्यूड। और ऐसा यूनिट होती है इसकी ओम। फिर बात आती है ओम्स लॉ। क्या कहता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, है ना। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगला पॉइंट है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड डायरेक्टली ऑन इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, इन्वर्सली एरिया पे, और ऑल्सो द मटेरियल। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेवरल रजिस्टर इज सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल, है ना। आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन। और पैरेलल में क्या होता है? रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेटेड इन रजिस्टर क्या होता है? एनर्जी की बात हो रही है, यानी एच, हीट की बात हो रही है, तो VIT होता है। और पावर किस में होती है? वॉट में होती है। और एक वॉट क्या होता है कि 1 watt ऑफ पावर इज कंज्यूम एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। और हम जो बिजली का बिल वगैरह आता है उसमें एक यूनिट, मतलब हम बोलते हैं कितना यूनिट तुम्हारी बिजली आई, तो असल में वो यूनिट मतलब होता है किलोवाट आवर। बड़ी यूनिट होती है, यानी जूल में देखा जाए तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होती है। इसलिए हम इसको 1 kWh बोल देते हैं या 1 यूनिट बोल देते हैं। तो यही था हमारा बस समरी में। बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर की थोड़ी देर में। तो बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर की। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर तो लॉजिकल हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, और कुछ न्यूमेरिकल आ जाएंगे। पहले कह रहा है कि व्हाट डज़ द इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। ठीक है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी चैप्टर के बीच में जो आते हैं। ठीक है, फिर एक्सरसाइज पे भी आते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज पाथ होता है ना, जिसमें करंट फ्लो होता है। कंडक्टर, सेल, स्विच, लोड, ये सब होता है। लोड मतलब रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, है ना। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कूलम ऑफ चार्ज। तो एक कूलम में कितने होते हैं? Q इक्वल टू NQE होता है ना। यानी कैपिटल Q इक्वल टू QE क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और कितने कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? तो यहाँ बोल रहे 1 कूलम के लिए कितने होगा। तो 1 कूलम के लिए आपको 6.25 इंटू 10⁻10 18 सॉरी इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 1 कूलम के लिए। सोच रहे हो, यानी 10⁻18 बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट को तो भूल जाओ। मान लो 6 इंटू 10⁻18, इतने जीरो काउंट भी नहीं कर सकते। इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए सिर्फ एक कूलम चार्ज बनाने के लिए। आ जाते हैं इंटेक्स्ट पेज नंबर 202 पे। नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है? बैटरी, है ना, ये सेल वगैरह। व्हाट इज मेड बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कब होता है? जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव चार्ज ऑफ 1 कूलम। ध्यान समझना, कुछ बच्चे लिख देते हैं रजिस्टेंस और करंट को लेकर। देखो फॉर्मूला जो है यहाँ बैठता है ज़्यादा बेटर। तो जब भी तुम वोल्ट को डिफाइन करोगे तो हमेशा वर्क डन से रिलेट करना कि कितना वर्क डन लगता है चार्ज को कैरी करने में। तुम ऐसे मत बोलना कि V=IR होता है तो कि कितना कितना रजिस्टेंस और करंट को बैलेंस करें कि वोल्ट, ऐसा मत बोलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन इन ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो कितनी एनर्जी होगी? V=W/Q होता है, कोई शक इसमें नहीं, है ना। Q चार्ज है, W=V/Q हो जाएगा इसका मतलब। तो हमारे पास W आ जाएगा 6 जूल का, है ना। तो हैंस 6 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए होगी इतने कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने में। पेज नंबर 209 पे टेक्स्ट आता है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड होता है? बहुत सारी चीज़ों पे। टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ या नेचर ऑफ मटेरियल। ये 4 चीज़ें होती है बेसिकली। और तुम, हाँ, 4 चीज़ों को ध्यान में रखना। टेम्परेचर का भी जिक्र ओम्स लॉ में हुआ था। हाँ, विल करंट फ्लोज मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अच्छा बताओ, थिक वायर और थिन वायर में अंतर क्या है? एरिया का अंतर है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
है ना। तो करंट इजीली फ्लो होगा थिक वायर में, जितनी मोटी वायर उतना बढ़िया करंट फ्लो होगा। पानी की तरह समझो। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्पल में भी था, कर लोगे, वैल्यूज़ वगैरह डालनी है और आ जाएगा। तो व्हाट आर द कॉइल्स ऑफ, अच्छा वाई आर कॉइल्स ऑफ टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक मेड ऑफ एलॉय। देखो एलॉय जो होता है हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, रजिस्टिविटी हाई होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय हाई हो जाता है, जिसकी वजह से मेल्ट नहीं होते हैं और हीटिंग अप्लायंसेज में यूज़ होते हैं। अच्छा यूज़ द डेटा, डेटा दे रखा है हमें और क्वेश्चन के आंसर हमें बताने हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना। विच अमंग द आयरन एंड मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर, जो देखोगे अगर आप तो आपको पता चलेगा आयरन बेटर कंडक्टर है मरकरी से, क्योंकि रजिस्टिविटी ऑफ मरकरी इज़ मोर देन रजिस्टिविटी ऑफ आयरन, ठीक है। तो रजिस्टिविटी देखो, रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बेकार कंडक्टर होगा। कोई तुम्हें तुम्हें करंट को मूव करवाना है, तुम रोक रहे हो करंट को, तो बुरे कंडक्टर नहीं हो गए, तो ऐसा समझो। ठीक है, अगला है विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर, तो बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है भाई, क्योंकि लोएस्ट रेजिस्टिविटी है उसकी। आ जाते हैं पेज नंबर 213 पे, जो कि इन टेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ड्रॉ सिमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल, ये सब बन जाएगा, है ना, प्लग की वगैरह, ये सिंपल सा डायग्राम है। एरो ये सब क्यों है, क्योंकि तुम्हें सिंबल याद हो जाए, ठीक है। और डायरेक्शन लगाना मत भूलना कि प्लस वाला साइड कौन सी होती है, यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया इन्होंने बैटरी पे, तुम लगा देना, ठीक है। रीड ऑफ द सर्किट, इस बार क्या करना है, पैरेलल में लेना है, तो वोल्ट मीटर, अच्छा वोल्ट मीटर एम मीटर को लगाना है, ठीक है। तो वो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, एम मीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, ये बुक में भी दे रखा है, ठीक है। हाँ फिर क्वेश्चन करना है न्यूमेरिकल, V = IR लगने वाला है हर जगह। पेज नंबर 216 पे आ जाते हैं, इस बार हमें वो रेजिस्टेंस निकालना आता है, ठीक है। तो यहाँ न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा बनेंगे। कह रहे हैं जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, तो 1/1 + 1/10⁶। रेसिप्रोकल करा तो आंसर आ गया 1 ही आ गया, यानी इतना कम रेजिस्टेंस है, 10⁶ का जो रेसिप्रोकल करेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो इतना कम रेजिस्टेंस जब ऐड होगा हमारे 1 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम 1 ही मान के चलेंगे अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो बोल रहे हैं देयरफॉर द इक्विवेलेंट इज़ 1, आगे भी यही करना है। अच्छा लैंप वगैरह के बारे में दे रखा है, लैंप है, टोस्टर है, वाटर फिलर है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज द 3 अप्लायंस। तो यानी यहाँ पे एक सोर्स बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वलेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फिगर है, ठीक है, समझ गए क्या करना है। पहले तो हमारा पैरेलल में सामान है तो सबको इक्वलेंट निकालो, उसके बाद तो R = V/I से, ठीक है। पहले R निकालो इक्वलेंट रेजिस्टेंस, फिर R निकालो, पहले R निकालो, फिर I निकालो, फिर R निकालो, ठीक है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस इन पैरेलल, ये मैं बता चुका हूँ, पिछली क्लास में ही बताया था। क्या होता है सीरीज़ में अगर एक भी अप्लायंस ख़राब हो गया तो पूरा सर्किट ख़राब हो गया। दूसरा सीरीज़ में करंट जो होता है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस नहीं होता, रजिस्टर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इसलिए अप्लायंस को जितना करंट चाहिए होता है उससे ज़्यादा मिल जाता है या उससे कम मिलता है ना। तो तुम टोस्टर या तुम ऐसे कहो हीटर और लाइट बल्ब को साथ में नहीं लगा सकते। हाउ कैन 3 रजिस्टर, हाँ तो ये थोड़ा होता है सोचने वाला कि हम क्या करें, जैसे यहाँ पे 2 3 6 हैं, हम ऐसा क्या करें, 2 को पैरेलल लगाएं, एक को सीरीज़ में लगाएं, तब जाके 4 ओम आएगा इक्विवेलेंट, ये सब सोचना होता है, ठीक है। 3 ऑप्शन है, ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 और 6 पैरेलल में है और 2 सीरीज़ में, ऐसे करके लॉजिक लगाना है। अगला कह रहे हैं व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी, अगेन सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह, ठीक है। तो हाईएस्ट जो होता है हमेशा वो होता है रेजिस्टेंस, अगर हाईएस्ट करना है तो सीरीज़ में लगा दो सबको, लोएस्ट करना है तो पैरेलल में लगा दो सबको एक साथ। इंटेक्स्ट पेज नंबर 218 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं व्हाट डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। कॉर्ड क्यों नहीं, कॉर्ड दूसरे मटेरियल से बनती है,
है ना, जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है। तो सॉरी हीटिंग एलिमेंट जो होता है उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, और करंट फ्लो थ्रू द हीटिंग एलिमेंट बिकम टू हॉट एंड ग्लो। ठीक है, कॉर्ड जो होती है कॉपर या एल्यूमिनियम से बनती है, जिनका लो रेजिस्टेंस होता है तो ग्लो नहीं करती हैं, करंट को पास कर देते हैं। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग इतना कूलम, तो H=VIT होता है। सारा चीज़ें तुम्हें दे रखी हैं, ठीक है। और करंट का अमाउंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम, यानी I=Q/T। वहाँ से हमने I निकाल दिया, H=VIT कर देंगे तो जूल में आंसर आ जाएगा। अच्छा, आयरन जो है रेजिस्टेंस दे रखी है, टेक करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट हीट डेवलप इन इतना सेकेंड। तो हीट बतानी है, H= क्या होता है, VIT होता है, डाल दो फॉर्मूले में, है ना, जूल में आंसर आ गया। पेज नंबर 220 कह रहा है कि व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। अच्छा, तो एनर्जी किस रेट पे डिलीवर होगी ये कौन बताता है। तो एनर्जी को डिलीवर करना है किस रेट पे, तो पावर आ गया ना। फॉर्मूला होता है पावर का, P=E/T, है ना, या H/T, जो भी कह दो। इलेक्ट्रिक पावर इज़ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। तो रेट एट विच एनर्जी डिलीवर्ड इज़ द पावर ऑफ अप्लायंस, तो कितने वॉट का है। इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन पावर, और 2 घंटे की बात हो रही है, तो P=VI होता है, पर एनर्जी के लिए पावर इंटू टाइम कर देंगे। पेज नंबर 221 पे अब जाके हम पहुँचे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज करते हैं अब, जिसका तुम्हें इंतज़ार था, या फिर जहाँ से हमारा चैप्टर को ये आखिरी क्वेश्चन आंसर है एक तरह से बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। द पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। दीज पार्ट्स आर देन कलेक्टेड इन पैरेलल इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन R डैश, तो R/R डैश क्या होगा। ये थोड़ा वैसा आ गया, नीट जैसे, नीट में ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, क्या होगा, तो R/5 हो जाएगा पर्टिकुलर का। फिर उन सबको क्या करूँ, पैरेलल कर दो, तो R/25 हो गया। तो अब उससे R/R डैश क्या हो जाएगा, R से R कट गया, 25 बचा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ करंट, तो बताओ भाई, पावर का फॉर्मूला आना चाहिए तुम्हें बस। तो I/R² कहीं से नहीं बनता, V= क्या होता है, IR होता है ना। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है P=VI, तो V=IR कर देंगे तो I²R बन सकता है, मगर IR² नहीं बन सकता, इसलिए गलत ऑप्शन है। फिर बल्ब का रेट वगैरह दे रखा है हमें, वोल्टेज और पावर दे रखी है। बोल रहे कि पावर कंज्यूम कितना होगा अगर वोल्टेज हमारी बदल दी जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम रहेगा, है ना, क्योंकि अप्लायंस वही है। तो आप पावर और वोल्टेज को चेंज कर दो, सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के एक बार, जैसे यहाँ पे 484 निकाल दिया, इसके बाद तुम्हें दोबारा से पावर निकालनी पड़ेगी, तो आ गया 25 वाट। सेम अगला क्वेश्चन ऐसे ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल, सेम पोटेंशियल है, तो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस क्या होगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा। देखो, हीट जो होता है वो कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल हम कहेंगे। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, V²T/R कर रखा है, या V²/RT कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे RP ऊपर आ गया, RS नीचे आ गया, तो रेशियो इस तरह से है। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस होता है 2R, और पैरेलल में होता है R/2। जब वैल्यूज़ पुट करी तो आ गया 1/4, कैंसिल हो गया, 2 × 2 4 हो गया, तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। हाउ इज़ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट, तो किस में होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, 4 बार बता चुका हूँ। A copper wire has diameter this and resistivity that. What will be the length of the wire make it resistance 10? L पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी डायमीटर सब दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला लगने वाला है, R=ρL/A वाला, डालो आंसर निकालो, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या, या ज़्यादा बहुत कह सकते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है ना, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ध्यान देना तुम वैल्यूज़ का, अप्रॉक्स में निकालो, इतना भी अप्रॉक्स ना हो जाए कि वैल्यू ही अलग आ जाए। The value of current flowing in the given resistor correspond to potential difference across the resistor is given below. तो इतना करंट और वोल्टेज है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसा ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि V=IR होता है। यानी अगर तुम्हें याद हो, हमने मैथ्स में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, तो ये Y=mx वाली इक्वेशन है। Y=mx + c क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन के
होती है ना, ये लीनियर इक्वेशन होती है, तो वहाँ पे ऐसे ही ग्राफ आता है। ठीक है, पेपर में ये तो तुम्हें प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा फिजिक्स लैब में आगे जाके। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ नोन रजिस्टर करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो आर इक्वल टू वी बाई आर इक्वल टू 12 बटे इतना आ गया, आर की वैल्यू आ गई। अच्छा, 9 वोल्ट हमारा वोल्टेज है, सीरीज़ में है, सारे रजिस्टर ये हैं। हाउ मच करंट कितना फ्लो होगा 12 ओम रजिस्टर से, ध्यान देना यहाँ पे। देखो रजिस्टर अगर सीरीज़ में कनेक्ट होता है तो ये यहाँ देखो, पहले टोटल निकाल दो, ऐसे बोलते हैं। अगर हमारा सीरीज़ में लगाया ना सब कुछ, तो इक्वलेंट निकालो, इक्वलेंट करंट और अपन में वोल्टेज कर दो, या वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस कर दो, तो करंट आ जाता है, और वो करंट सबसे सेम फ्लो होगा। ठीक है, पैरेलल में चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। तो बोल रहे हैं कि हाउ मैनी 176 रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी। हाँ, तो कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए कि 5 एम्पियर करंट फ्लो हो 220 वोल्टेज लाइन के अक्रॉस। तो मान लेते कि एक्स अमाउंट ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड है, तो 1/r इक्वल टू एक्स इंटू 1/176। समझ में आ गया हुआ है ना। देखो यहाँ पे सबकी रेजिस्टेंस सेम है, तो जैसे मैं बोलूँगा कि तुम 1/176 को 8 बार लिख दो, क्योंकि 8 रजिस्टर चाहिए, तो 8 इंटू कर देने से अच्छा बार बार लिखने से, तो वही करा है। एडिशन से अच्छा इंटू भी कर सकते हैं, जब अगर सारी एलिमेंट सेम हो। वैल्यूज़ तो मैं लगानी है, अब 4 आ जाएगा। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच और रेजिस्टेंस 6 सो दैट, अगेन सेम क्वेश्चन। कैसे करेंगे, कभी पैरेलल ले लेंगे, कभी सीरीज़ में, 2 को पैरेलल, 1 को सीरीज़ में, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, केसेस देख लेना। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिज़ाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई, रेट दे रखा है 10 वोल्ट का। हाउ मैनी लैम्प, कितने लैम्प कनेक्ट होने चाहिए बताओ भाई। P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, आर आ जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। आर की वैल्यू निकाली, आर इक्वल टू वी बाई आई भी होता है ना। वहाँ से दूसरे आर की वैल्यू निकाली कि एक्स नंबर के लिए। बाकी में हमने क्या करा, सेम चीज़ करी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने रजिस्टर रिक्वायर्ड हैं। फाइनली 110 रजिस्टर आ गए। ठीक है, सॉरी 110 रजिस्टर बोलने का मतलब, देखो हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस कोई ना कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे 110 लैम्प की ज़रूरत पड़ेगी इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, हॉट प्लेट दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। ये सारी वैल्यूज़ डाल दिया करो। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होती है, वो मैंने जो बेसिक्स कवर कर रखे हैं ना तुम्हें चैप्टर समझाते वक्त, 2 फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, वो जो नहीं वो समझ लेना। अगर वो आ गए तो फिर क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा होने में, अगर कैलकुलेशन वगैरह में टाइम लगता है। ठीक है, कंपेयर पावर, हाँ पावर कंपेयर करना है, दोनों की पावर निकालनी है, उसके बाद पता ही चल जाएगा, है ना। 2 लैम्प वगैरह दे रखा है, वही सेम फार्मूले लग रहे हैं, कुछ है नहीं ज़्यादा। एक्सप्लेन, हाँ एक्सप्लेन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वाइज, ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल वाले होते हैं, 2 नंबर 1 नंबर में आ जाता है। वाइज टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट, क्यों भाई, एलॉय होता है, एलॉय होता है क्या, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं एलॉय नहीं होता, मेटल होता है ना, डब्लू से, हाँ पीरियोडिक टेबल में मेटल होता है शायद, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मैंने तुम्हें क्लास में बताया था, कितना बताया था, 3368 ऐसा कुछ। फिर पूछ रहे हैं कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस आर एलॉय बिकॉज दे ऑफ देयर हाई रजिस्टिविटी, है ना, उनकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, और हाई रजिस्टिविटी क्या करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है। वोल्टेज डिवाइडेड इन सीरीज सर्किट एज रिजल्ट, component in the circuit receive a small voltage, because of which the amount of current decrease and the device get hot and does not work properly. This is the reason why series circuit are not used in domestic circuit. तो समझ में आया कि करंट कम हो जाता है, अप्लायंस को जितना चाहिए होता है उससे कम मिलता है, अप्लायंस चल नहीं पाता है। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, नई बात तो नहीं। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी एल ए क्या है, डिवाइड में है, तो इन्वर्स रिलेशन है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। कॉपर एल्यूमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर हैं, तो लो रजिस्टिविटी होगी,
लो रजिस्टिविटी, लो रेजिस्टेंस, गुड कंडक्टर, बिकॉज ऑफ विच दे आर एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो हमारी जो तारें होती हैं, कॉपर वॉपर की तारें होती हैं, एलुमिनियम की तारें होती हैं, ठीक है, जो हमारे घरों में केबल लगते हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, हमने पढ़ लिया चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी फिज़िक्स वाला, ठीक है। तो अच्छी बात क्या है, हमने शुरुआत करी थी इस बुक में केमिस्ट्री से, कर दी हमने बायो भी, और धीरे धीरे हमारा फिज़िक्स भी उड़ने वाला है। लाइट पढ़ा दिया, ह्यूमन आई कलरफुल पढ़ा दिया, है ना। उससे पहले और भी कोई चैप्टर होगा, मैं ध्यान में नहीं आ रहा है ना। तो फिज़िक्स भी होने वाला है, एक टाइम ऐसा आएगा कि 10वीं में हम पूरा साइंस का, और पीछे हम मैथ्स का भी चल रहा है जो साथ दे रहा है मेरा, है ना। तो मैथ्स भी हो रहा है हमारा साथ ही साथ। मैथ्स में भी हम कितना हो गया, 12वां चैप्टर भी करा दिया मैंने। क्या था वो चैप्टर, ध्यान से निकल गया मेरे। ऐसी बात नहीं है, मैंने कितने, एक हफ्ते पहले ही कराया था वो, ठीक है। अब चैप्टर का नाम याद नहीं है, चलो छोड़ो, ठीक है। तो मैथ्स में 13 चैप्टर शुरू करेंगे, उसके बाद आएंगे फिर से अगेन साइंस में, और तब तक करेंगे जब तक ये 10वीं हम हमारे हाथ में ना आ जाए, एटलीस्ट मैथ्स और साइंस में, ठीक है। जो पूछना है पूछो बढ़िया से। और ये क्वेश्चन हमारे बुक के अगर तुम्हारे वो बन गई, कमांड बन गई, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डालेंगे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे हम, फटाफट से ट्राई करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है आसान है, ऐसा भी नहीं है हार्ड है, मगर वही है, हल्के में मत लेना। चलो।